दर्जनों J-20 और एक साल में 300 से शायद लड़ाका तैयारों की तैयारी। चाइना ने फिजाई तारीख ही बदल के रख दी। आमिर रजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक साल में 300 लड़ाका तैयारों की तैयारी, जिसमें J-20 बड़ा ज़बरदस्त 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयार है, J-35 है। चाइना क्या कर रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि खबर आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन खबर में कुछ झोल है। झोल इसलिए है कि ये 300 जहाज़ जो आपने कहे, ये 5th जनरेशन के हैं। इसके अलावा भी उनके पास J6 है, J10C है। ये जहाज़ों की तादाद अलग है। ये मैं बताता हूँ आपको किस किस तादाद में बनने हैं और किस तरह से बन रहे हैं। असल में ये खबर निकल कर क्यों आई? इसलिए आई कि फ़्रांस और इंडिया का एक मुआहदा हुआ कि फ़्रांस इंडिया को 114 राफेल जहाज़ जो हैं वो फ़राहम करेगा, और ये फ़राहम करेगा 2030 तक। अच्छा, भारत इस पर बड़ी लुटियाँ डाल रहा था, और आपको पता है भारत का अगर कोई रेवलरी है तो चाइना के साथ भी है। यानी वो ख़ुद को ये समझता है कि उसने बच्चे ज़्यादा पैदा कर लिए हैं चीन से, तो वो शायद चीन से आगे निकल गया है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो अभी चीन से बहुत ही पीछे है। यानी बहुत से पीछे से मुराद ये है कि भारत ने, आपको ख़बर देने जा रहा हूँ, भारत ने जंगे मई के बाद अपने 41 जो 41 उसके स्क्वाड्रन थे एयर जेट्स लड़ाका तैयारों के, उनकी तादाद कम करके 39 कर दी। यानी 2 स्क्वाड्रन ही ख़त्म कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बतदरीज अपनी स्क्वाड्रन कम कर रहा है। और स्क्वाड्रन कम क्यों कर रहा है? और उसकी बड़ी वजह यह है कि उसके फाइटर पायलट्स जो हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि वो जंगी जहाज़ों को उड़ा सकें। इसलिए उन्होंने कहा कि इस स्क्वाड्रन को कम करें, मज़ीद लोगों को ट्रेन करें, फिर नए स्क्वाड्रन बनाएंगे जो कि जंगी जहाज़ों को उड़ा सकें। बहुत सारी कमियां खामियां जो हैं उनको नज़र आई हैं अपनी उस जंगे मई में, मार्का हक जो हम कहते हैं उसको, और वो ऑपरेशन संदूर कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि 114 जो है जहाज़ हम ख़रीदने जा रहे हैं, तो इसमें शायद हम जो है चीन के मुकाबले में आ जाएंगे। फ्रांस के ये तैयारे हैं 4.5 जनरेशन के, आपको भी पता है इसको। इसके बाद की खबर जो है ये पीपल्स आर्मी की जो एविएशन है उसने उसकी तरफ से ये जारी की गई, और बताया गया कि इन्होंने पिछले एक साल में 2025 से लेकर ये 2026 तक 100 नए J-20 जहाज़ जो हैं वो हवाले कर दिए हैं, जिससे इसकी तादाद 300 हो गई है। ये थी वो खबर। लेकिन ये खबर सिर्फ ये खबर नहीं है, ये था J-20 जो कि 100 की तादाद में बढ़ाए गए। यानी अब उनके पास 300 J-20C हो गए हैं, और हर आने वाले साल में ये 100, उनका ख्याल ये है कि 2030 तक वो 5th जनरेशन का ये जहाज़ जो है इसकी तादाद 1300 करने जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ 5th जनरेशन का एक जहाज़ है जिसका नाम J-20 है। इसके अलावा J-35 है जो कि 40 पाकिस्तान को भी मिलने हैं। उसकी तादाद भी इसी तरह बतदरीज बढ़ाई जाएगी। चीन वो मुल्क है जो पहले ही मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 2 5th जनरेशन के जहाज़ बनाता है, और उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है बहुत बेहतरीन है। और अब इन्होंने एक रडार भी बना लिया है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को जो है फेल करता है। यानी आपका F-35 अमेरिका का जो F-35 है वो उसके सामने अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल नहीं रहा, आम जहाज़ हो गया है। चीन ने ये फ़ैसला किया है कि वो 2030 तक अपने जहाज़ों की, फ़ाइटर प्लेन्स की तादाद जो है वो 8000 से ज़्यादा कर देगा। इतनी तादाद में किसी के पास कोई जहाज़ नहीं होने हैं, और ये वो जहाज़ हैं जो 5th और 4.5 जनरेशन के जहाज़ होंगे, जिसमें J-10C आपने नाम लिया, और इसी तरह JF-17 थंडर का ब्लॉक 4 भी शामिल है उसमें। ये भी शामिल है। और चीन बहुत सारे जहाज़ जैसे J6 है, J-30 है, J-15 है, J-16 है, ये वो जहाज़ हैं जो 4.5 जनरेशन के जहाज़ हैं। इन पर भी किसी दिन बात करेंगे। ये जहाज़ जो हैं वो बनाएगा, तो 2030 तक जब 114 जहाज़ फ्रांस से बनकर आ रहे होंगे टुकड़ियों की सूरत में, उस वक्त भारत की फ़ज़ा में इतने चाइनीज़ जहाज़ होंगे कि शायद सूरज की रोशनी नीचे ना पहुंच सके। आमिर भाई, 8000 लड़ाका तैयारे बड़ी तादाद है। ये लड़ाका तैयारे 8000 मुँह से नाम लेना होता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये सारे के सारे जहाज़ जो हैं चीन अपने पास तो रखने वाला नहीं है। चीन के लिए तो एक दफ़ाई लाइन उसका पाकिस्तान भी है, तो लाजमी बात है पाकिस्तान में भी ये जहाज़ आएंगे, जैसे J-10C आया और अब J-35 भी आना है। इस तरह चीन अपनी टेक्नोलॉजी को हर आने वाले दिन के साथ उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, उसके
उसके रडार्स को और उसके जो मिसाइल्स हैं उनको भी बतदरीज बेहतर से बेहतर करता चला जा रहा है। अब नया एक मिसाइल उनके पास इन जहाज़ों के लिए जो 5th जनरेशन के जहाज़ हैं वो आ गया है, जिसको PL-21 कहते हैं। ये PL-17 का हम सुन रहे थे कि J-35 में होगा और इसकी 450 रेंज होगी। PL-21 इस पर अलग से वैसे व्लॉग करना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसकी 700 से 750 किलोमीटर की रेंज है। बड़ी रेंज है, बहुत रेंज है। ये आप इस रेंज को इस तरह से समझें कि अगर भारत के शहर कलकत्ता से कोई जहाज़ उड़ेगा तो लाहौर में खड़ा एक जो PL-21 का खामिल जहाज़ होगा वो उसको वहीं पे गिरा सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो चीन आहिस्ता 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 रिवील कर रहा है। उसने शायद ये ख़बर जो जारी की है इसकी मोतबर ज़राए से ना सिर्फ तस्दीक हुई बल्कि उनके सरकारी मीडिया ने भी ये ख़बर शाया की, और इस खबर को शाया करने का मतलब ये था कि भारत कोई बेवकूफ़ी अब ना करे जिस तरह की बेवकूफ़ी उसने जंग मई में की थी। देखें, पूरी दुनिया में ये सबको मालूम है कि जो आपकी एयर फोर्स है वही असल में आपकी फ़ोर्स है। ऐसे ही है। जो कि आप मिसाइल्स भी अब एयर से ही जाते हैं तो उनको भी एयर फोर्स में शामिल किया जाता है। समझे कि ना होने के बराबर हो जाएंगी। और आप ही मुझे बता रहे थे कि ग्रीनलैंड में भी कोई अमेरिका ने जहाज़ भेजे हैं, तो क्यों नहीं शिप भेजे या आबदोज़ें भेजी, जहाज़ क्यों भेजा है? तो ये मतलब इसका ये है कि चीन जो है ना सिर्फ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर बेहतरी लाया है बल्कि तेज़ी लाया है, और इतनी तेज़ी लाया है जिसका तसव्वुर भी मुहाल है। जो मुआहदे इस वक्त इंटरनेशनली किए जा रहे हैं, अमेरिका जिनको जहाज़ देना चाह रहा है उनके साथ जो मुआहदा किया जा रहा है उनसे कहा जा रहा है कि आपको 2032 में 2035 में आपको ये जहाज़ डिलीवर कर सकते हैं। और चीन 5th जनरेशन के 300 जहाज़ हर साल इंडक्ट कर सकता है, और ये एक ऐसा कारनामा है जिसको ये समझा जाए कि इस मौजूदा दौर में तो हम तो यही कहेंगे कि ये मौजज़ाती स्पीड है। देखिए, आप ये समझें कि 5th जनरेशन के जो जहाज़ इस वक्त बन रहे हैं वो रूस है, चीन है, अमेरिका है, लेकिन दोनों मुल्क मिल भी जाएँ तो चीन जितनी तादाद के साथ जहाज़ नहीं बना सकते हैं। तो चीन बहुत तेज़ी के साथ उस जंग की तैयारी कर रहा है जो हम स्टार वॉर में देखा करते थे कि आसमान पर आपको बेशुमार जहाज़ नज़र आते थे। क्यों? इसकी वजह यह है कि एरोनॉटिकली जो है ऐसे वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं जो जहाज़ों को गिरा सकते हैं, लेकिन चीन ज़्यादा तादाद में बनाकर अपने इस इस्तादकार को यानी अपने इस महारत को बुरुए कार लाना चाहता है कि जितने मर्ज़ी आपने एंटी एयर मिसाइल जो हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो हैं नस्ब किए हुए हैं, हमारे जहाज़ बच भी जाएंगे और आपकी चीज़ों को तबाह भी करके आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारे मामले के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।